विनोद जी, मुरादाबाद में भारत 24 की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन करा जा रहा है। यूपी के मन की बात। मुरादाबाद की अगर बात करें तो कितने विकास कार्य कराए गए हैं, क्या कहना है आपको? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 6 वर्षों में उत्तर प्रदेश में जो नगरों के विकास के लिए एक मोदी जी का एक विजन था स्मार्ट सिटी, उसके तहत उत्तर प्रदेश में 10 महानगरों का चयन हुआ। उसमें एक मुरादाबाद भी है। अन्य नगरों के लिए अमृत योजना के अंतर्गत उनको विकास के लिए ग्रांट दी गई। मुरादाबाद में मेरे अपने कार्यकाल में अभी पिछले 2016 से मैं और इससे पहले श्रीमती वीना अग्रवाल जी यहाँ की महापौर रही। पेयजल हो, गलियों में, सड़कों पे, अंदर सारी जितनी भी कॉलोनीज हैं उनमें पेयजल की पाइपलाइन बिछाने का कार्य, हर घर को नल, हर घर को जल की जो योजनाएं, उसके तहत सीवरेज, प्रत्येक घर का स्वच्छ भारत अभियान के तहत और नमामि गंगे योजना के अंतर्गत पूरे इन सभी महानगरों में, जिसमें मुरादाबाद के अंदर सीवरेज का काम हुआ और एक मुरादाबाद में 56 MLD का STP प्लांट बनके तैयार हुआ 3 साल पहले, जो आज बहुत तेजी से वर्किंग कर रहा है। और इसका परिणाम ये है कि मुरादाबाद को जल भराव जैसी समस्या से मुक्ति मिली। हम लोगों ने ड्रेनेज के लिए एक बड़ा प्लान तैयार करके इस शहर में जो ड्रेनेज की जो प्रॉब्लम थी उसको दूर किया है। और बड़े बड़े हमने नए इस पिछले 6 साल में नए 36 बड़े नालों का निर्माण करके उनको काम किया। और स्वच्छ भारत मिशन के तहत उन नालों के ड्रेनेज की सफाई का कार्य भी बहुत तेजी से हमने किया। वायु प्रदूषण, एयर क्वालिटी कंट्रोल से आज पूरा देश आज जूझ रहा है, पर मुरादाबाद के लिए एक अच्छी खबर ये थी कि मुरादाबाद को 10 लाख की आबादी वाले शहरों में पूरे भारतवर्ष में दूसरा अवार्ड मिला। और पिछले महीने भोपाल में पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा दूसरा अवार्ड 50 लाख रुपए की राशि का मुरादाबाद को प्राप्त हुआ। विकास के ऊपर मैं आता हूं, तो विकास के लिए बहुत तेजी से आबादी बढ़ रही है। और आबादी जो बढ़ रही है, उस आबादी के बढ़ने में जो शहर का एक घनत्व है वो बहुत तेजी से एक डेंस आबादी थी, पर अभी यहाँ पर 192 आबादी की जो कॉलोनियाँ विकसित हुई हैं, उनमें पेयजल, सड़कें, नालियाँ, स्ट्रीट लाइट और अन्य संसाधनों को जुटाने का कार्य हम लोग कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी के अंदर जो एक योजना थी, उस योजना में हमने भारत सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से हमने यहाँ पर सबसे पहला काम किया कंट्रोल कमांड सेंटर, जो ये पूरे महानगरों में 350 बड़े कैमरे पॉइंट बनाए गए, ताकि इससे लॉ एंड ऑर्डर की और ट्रैफिक की समस्या से निजात पाया जा सके। इसके साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पर टॉयलेट्स, पिंक टॉयलेट हो चाहे वो सादे टॉयलेट है, उसके अलावा ई-बाइक का काम, स्कूलों के अंदर 48 स्कूल हम लोगों ने उसका नया
जीर्णोद्धार करा और उन्हें सबको हमने इलेक्ट्रॉनिक स्कूलों के तरह उनको बनाया। स्मार्ट सिटी के अंदर अभी हम एक बुद्ध बाजार जो एक 100 साल पुरानी मार्केट है उसको हमने दोबारा उसका नवीनीकरण कर रहे हैं। जो अतिक्रमण था सड़कों पे जिससे पब्लिक को आने जाने में दिक्कत होती थी, हमने सरकार ने अपनी उन जगहों को वापस लेकर पब्लिक को फुटपाथ बनाया है पैदल चलने के लिए। और सारी जो यूटिलिटी की चीज़ें थी वो हमने डक्ट बना के सारी यूटिलिटी की चीज़ें और अंडरग्राउंड केबल के माध्यम से कर दिया है। और आप देखेंगे आने वाले 3 महीने में ये काम जब संपूर्ण हो जाएगा तो मुरादाबाद में भी अपने आप में एक ऐसी रोड का निर्माण होगा जो आने जाने वाले लोगों को भी गर्व महसूस होगा। इसके बाद अगले हमने पर्यटन की दृष्टि से यहाँ पर हमने एक अटल घाट बनाया है। उस अटल घाट के चारों तरफ 3 किलोमीटर का एक अटल सर्किट बना है ताकि लोग आने जाने वाले और वहाँ चारों तरफ लाइट साइडों में हमने उसके ऊपर फुटपाथ का निर्माण करके उसकी हम सौंदर्यीकरण करा रहे। और अटल घाट पे हमने एक मतलब घाट का भी निर्माण कर रहे हैं सीढ़ियों का। और आने वाले टाइम में एक ऐसा प्लान है कि वहाँ पर एक रिवर फ्रंट टाइप का बनाया जाएगी ताकि घाट पे हमेशा पानी बहे, ऐसा बनाने का प्रस्ताव है। सर, मुरादाबाद में भारत 24 की यूपी की मन की बात कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, क्या कहना है आपका? मुरादाबाद में विभिन्न तरीके के हमारे यहाँ पर जनप्रतिनिधि हैं और सभी जनप्रतिनिधि उसके अंदर भाग लेंगे। सब लोग अपना अपना लेखा जोखा बताएंगे। चूंकि यहाँ पर 5 मुरादाबाद जनपद में 5 विधायक समाजवादी पार्टी के हैं, एक सांसद भी समाजवादी के हैं और हमारे एक विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो भी महानगर से हैं। वो अपना कार्य कर रहे हैं। मन की बात यूपी बोलता है तो मुरादाबाद में यूनिवर्सिटी का कार्य हमारे नगर विधायक जी के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषित किया है। और यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज का भी निर्माण होने जा रहा है, उसके लिए भी धन आवंटित हो चुका है। तो मेरा अपना मानना है कि सत्ता के साथ साथ जो भी जनप्रतिनिधि जनता से चुनकर आते हैं उनको भी अपने अपने जनता के प्रति दायित्वों के निर्वहन करने में आगे तेजी से उनको कार्य कराना पड़ेगा। तभी हमें जनता के बीच में जाने में उनके मन की बात समझनी पड़ेगी। जिस तरह हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हर माह आखिरी संडे को मन की बात करते हैं तो उसके अंदर वो बताते हैं देश के विभिन्न भागों में किस किस तरीके के भारत सरकार की योजनाओं का लोगों को लाभ मिला है और लाभ मिल रहा है और जनता से सीधे जुड़ने का उसके अंदर हमें भी और जनप्रतिनिधियों को और सरकार को उसका जानकारी मिलती है।